गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास था वो था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। उससे हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी। फर्स्ट थी v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस 80, सेकेंड s दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर पाता है तो वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। मान लीजिए ये कोई मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और इसके चारों तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर पा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन अराउंड द एक्सल। जो हमारे पास सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन जब रोटेट करता है तो उसकी जो ब्लेड्स हैं, जो पंखड़ियां हैं, वो उसके एक्सल के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करती हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के चारों तरफ जब ट्रेवल करता है तो अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है। ठीक है। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो भी सर्कुलर पाथ के अंदर। द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। और जो अर्थ का जो के पास जो सैटेलाइट्स हैं, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं वो भी सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व करते हैं। लास्ट, ए स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड वाइल्ड अबव द हेड ऑफ ए पर्सन इन ए सर्कुलर पाथ। अगर हम किसी एक पत्थर को किसी एक धागे के साथ बांध लें और उस धागे का दूसरा एंड को हम अपने ऊपर से रोटेट करवाएं, घुमाएं, तो वो भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। एक तो ये मान लीजिए मेरा पेन जो रोटेट कर रहा है, कभी स्पीड कम है कभी स्पीड ज़्यादा है। जब इसकी स्पीड कांस्टेंट यानी कि इक्वल स्पीड से ट्रैवल रोटेट करेगा तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग ए टेंजेंट टू दैट पोजिशन ऑफ द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर हम किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और उसकी किसी एक पॉइंट के ऊपर किसी एक टाइम के ऊपर अगर उसकी डायरेक्शन देखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये इसका ओरिजिन हो गया, इसके ओरिजिन के चारों तरफ ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैंने एरो हेड ऐसे दिखाया है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी? तो ये कहता है कि वहाँ पर टेंजेंट ड्रान कर दीजिए। टेंजेंट क्या होता है? उस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रान करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रान करेंगे तो ये होगा। यहाँ पर पूछ लिया जाए तो टेंजेंट ड्रान करेंगे तो ये होगा। तो ये इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इधर डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट के ऊपर इधर होगी, इस पॉइंट के ऊपर इधर होगी। अगर हम उसके मोशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर लेते हैं यानी कि ऐसे कर लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, जब वो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रिवॉल्व करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन अब इधर होगी, इस पॉइंट के ऊपर इधर होगी, इस पॉइंट के ऊपर इधर, इस पे इधर, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। मान लेते हैं ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इफ द बॉडी टेक्स टाइम t to goes one round the circular path then the speed of body is given by। अगर हमारे पास r रेडियस लेकर
कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रेवल कर पाता है तो उसकी स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। अगर एक सर्कल कंप्लीट करता है तो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया, और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस, द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर के अंदर हमने यही पढ़ा था कि जो बॉडी मूव करेगी वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करेगी, और सर्कुलर के अंदर द बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, जो इसकी डेफिनेशन थी वही हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली इन ए सर्कुलर मोशन, देयर इज एन इन ए सर्कुलर मोशन। इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट यहाँ तक है। थर्ड, इन लीनियर मोशन इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर हम यहाँ पर एक बॉडी को स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करवा रहे हैं और स्पीड कांस्टेंट है तो उस टाइम के ऊपर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगी, 0। तो उस टाइम के ऊपर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसलिए देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। इन सर्कुलर मोशन देयर इज एन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इवन इफ द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। ये कहता है अगर सर्कुलर मोशन के अंदर अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तब भी उसके अंदर कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम वहाँ पर जो वेलोसिटी लेंगे तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग वेलोसिटी होगी। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी आती है, और सर्कुलर के अंदर अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन होती है, इसलिए वहाँ पर 0 एक्सेलरेशन नहीं होगा। थैंक यू।